जय श्री कृष्ण सब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य अध्याय 9। भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। ये महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और संकल्प काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन रूप हैं। ये लोग क्रमशः रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। इन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव जगन्नाथ, श्रीहरि श्रेष्ठ है और वे सभी कार्य संपादन करने में समर्थ है। अनुपम तेज वाले विष्णु जी से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई नहीं है। उन जगत पिता विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा क्या लुप्त हो गई थी। ये महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है। वह शक्ति कहाँ से उद्भव हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है। हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु है वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परमानंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। वे परतत्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए। हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूची, हे व्यास शिष्य, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूची बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके। जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनका आदि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय से मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर जगत की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परातत्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। ये महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की ही स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अनायन देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रणाम बतलाए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण बताते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों से भी दुर्ज्ञ है, वह है परम ब्रह्म। इसीलिए इन विषयों में बुद्धि, शास्त्र और निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विद्वान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश प्रदान करने की शक्ति तथा शेष और कश्यप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति भी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहक तत्व,
शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीवों को निर्जीवी एवं असमर्थ कहते हैं। तथैव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा है, क्योंकि स्थावर जगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। जहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है, वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदिशक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उनकी उपासना करे तथा उनका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्तियाँ रहती है, ब्रह्मा में राजसी शक्ति है और शिव में तामसी शक्ति रहती है। इस विषय में मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं है। हे देवगण, शक्तियुक्त होने पर भी अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा के भेदों में बांटा है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निराकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। जहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। हे महाभाग, स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चय ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे इस पराशक्ति ब्रह्मा नाम वाली देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उनकी पूजा करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदिशक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए सर्वव्यापिनी आदिशक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।